वेलकम टू यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो पिछले क्लास में हम वेक्टर स्टार्ट किए थे और फिर आपका दिवाली था तो क्लास आपका ऑफ था, ठीक है। तो चलिए आज हम वेक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में हम वेक्टर के बारे में पढ़े थे, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों और साथ में क्या हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, ठीक है। ये आपको बताए थे। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले आप एक चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस होता है, या वो क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है। ये आपका होता है वाई एक्सिस, ये आपका क्या होता है? वाई एक्सिस। और ये क्या होता है? आपका जेड एक्सिस होता है। ये आपका क्या होता है? जेड एक्सिस होता है। और तीनों आपस में क्या होता है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। ये एक्चुअली 3D होता है, ठीक है। हम एक प्लेन में बना रहे थे, थोड़ा आपको परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है? ये तीनों आपस में क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस को देखें तो एक्स एक्सिस को ना हम आई कैप से डिनोट करते हैं, एक्स एक्सिस को आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को हम जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को हम के कैप से डिनोट करते हैं, के कैप से डिनोट करते हैं। क्लियर? आपको ध्यान रखना है, एक्स एक्सिस को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस को के कैप से डिनोट करते हैं। क्लियर? उसी टाइप से डायरेक्शन में एक चीज और ध्यान रखना है। जैसे ये आपका एक्स एक्सिस था, जिसको हम आई कैप बोल लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। वाई एक्सिस को हम क्या बोल देंगे? इधर क्या होता है? आपका नॉर्थ होता है। इधर क्या होता है? नॉर्थ होता है, ठीक है। नॉर्थ के नीचे क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ के नीचे आपका क्या हो जाएगा? साउथ। और ईस्ट के नीचे आपका क्या हो जाएगा? वेस्ट। क्लियर है? तो अगर हम ईस्ट को आई कैप से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वेस्ट को माइनस आई कैप से, अगर नॉर्थ को जे कैप से, तो साउथ को माइनस जे कैप से, ठीक है। ये आपको मतलब डायरेक्शन है, थोड़ा आप डायरेक्शन को इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर, ठीक है। आपको दिया हुआ एक ए वेक्टर, ठीक है। और मान लीजिए ये जो वेक्टर है, ये जो आपका वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका हमको कंपोनेंट लिखना है। तो एक कंपोनेंट इसका आएगा एक्स एक्सिस में, ठीक है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ए एक्स बोल सकते हैं। और एक कंपोनेंट आपका आएगा वाई एक्सिस में। एक कंपोनेंट क्या आएगा? एक कंपोनेंट आपका आएगा वाई एक्सिस में, जिसको हम क्या बोल देंगे? ए वाई बोल देंगे। क्लियर? एक कंपोनेंट आपका आएगा वाई एक्सिस में, जिसको हम ए वाई बोल देंगे, ठीक है। अब आपको क्या ध्यान रखना है? और कोई भी वेक्टर है, ठीक है, तो इसका जो कंपोनेंट बनता है ना, इसका जो कंपोनेंट बनता है, इसके बाहर ही बनता है, इसके बाहर ही बनता है। ये ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर दो वेक्टर है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? इसके बीच में आता है। दो वेक्टर है तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है? बीच में आता है। अब इसके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है। अब इसमें हम आगे की तरफ अगर हम फोर्स लगाए, आगे की तरफ फोर्स F1 लगाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर है? अगर हम सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं, सिर्फ ऊपर की तरफ फोर्स लगाते हैं F2, हम सिर्फ अगर ऊपर की तरफ F2 फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर हम दोनों फोर्स एक साथ लगाते हैं तो क्या ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा? क्या ना, ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, नहीं ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका क्या बीच में कहीं मूव करेगा क्या? ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट पे आप एक साथ F1 भी लगा रहे हैं और एक साथ F2 भी लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड जाएगा, नहीं ऊपर जाएगा। आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा? इस दोनों के बीच में जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोल देंगे? रिजल्टेंट बोल देंगे, ठीक है। ये हम ऐसा ही बोल सकते हैं, अगर एक फोर्स F बीच में लग रहा है, अगर एक फोर्स F बीच में लग रहा है, जिसका जो दोनों कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इधर F1 आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर F2 आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों कंपोनेंट होता है ना, ये आपस में क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है। ये जो दोनों कंपोनेंट तो आपस में क्या होता है? 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो चलिए अब इस दोनों कंपोनेंट को निकालते हैं, दोनों कंपोनेंट को निकालते हैं, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, जो आपका वेक्टर होता है ना, जो आपका वेक्टर होता है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको उठा के हम पैरेलली यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी टाइप से अगर एक वेक्टर ए वाई है, ये भी तो एक टाइप का वेक्टर ही है, तो इसको हम चाहे तो क्या यहाँ से उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं क्या? ये आपका ए वाई हो जाएगा, ठीक है। अरे एक से मतलब
ए का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन को एक्स बोल रहे हैं, ए वाई का मतलब ए का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, ए वाई बोल रहे हैं। क्लियर। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको क्या निकालना है, ए वाई निकालना है और एक्स निकालना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, और ये देखेंगे ना तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमको यहाँ से ए वाई निकालना है, हमको क्या निकालना है, ए वाई निकालना है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम एंगल थीटा मान रहे हैं, इसको अगर हम एंगल थीटा मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या हो गया, ए वाई हो गया, अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, ये जो आप 90 डिग्री का एंगल देख रहे हैं, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है आपका, ए है, तो नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ए वाई का वैल्यू निकालते हैं, ए वाई का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा क्या, ए साइन थीटा हो जाएगा आपका, ए वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। क्लियर है। उसी टाइप से अगर हम यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। तो अगर यहाँ से हम कॉस थीटा लिखना है तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और जिसपे आपको थीटा और 90 डिग्री प्रेजेंट है उसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, एक्स हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, ए हो गया। तो यहाँ से हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो ए वाई क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया, और एक्स क्या आ गया, ए कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कोई आपका ए वेक्टर है, ठीक है, आपका ए वेक्टर है, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, मतलब जिसके साथ एंगल बनाएगा ना, जिसके साथ एंगल बनाएगा उधर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, उधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा उधर का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। जिसके साथ आपका एंगल बन रहा है उधर उसको क्या बोल देंगे, ए कॉस थीटा बोल देंगे, और जिसके साथ कंपोनेंट, जिसके साथ आपका ये जो कंपोनेंट है एंगल नहीं बन रहा है, एंगल इधर नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर। तो आप इधर से ए वेक्टर को लिखना चाहें, इधर से आप ए वेक्टर को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा किधर है आपका एक्स डायरेक्शन में, तो हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक है, क्लियर। अगर आप देखें ये तो कंपोनेंट हो गया, ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया, ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, और वाई एक्सिस में क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया। क्लियर है, तो आप इस टाइप से कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस टाइप से क्या कर सकते हैं, कंपोनेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको एंगल निकालने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, अगर यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, ये साइन थीटा है, इधर आपका आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से tan थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, p बाई बी होगा क्या, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए वाई अपॉन ए एक्स। अरे जो ए साइन थीटा है आपका, जो ए साइन थीटा है वो क्या है, वाई कंपोनेंट है, और जो ए कॉस थीटा है वो क्या है, एक्स का कंपोनेंट है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिएगा आपका tan थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, ए वाई ओपन एक्स आ रहा है क्या, ए वाई ओपन एक्स आ रहा है। अगर यहाँ से हम थीटा निकालना चाहते हैं, थीटा निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ए वाई ओपन एक्स। ठीक है, क्लियर। और आपको ये ध्यान रखना है, ये जो थीटा हम ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं, वो एक्स एक्सिस से ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से ले रहे हैं। ठीक है, तभी हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद अगर मान लीजिए आपको, अभी हम क्या था, वेक्टर से कंपोनेंट निकाल रहे थे। ठीक है, मान लीजिए कहीं पे आपको कंपोनेंट दिया हो और आपको क्या बोले, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये जो आपका डायग्राम था, आपका ए वेक्टर था, ठीक है, इधर कंपोनेंट था, ये आपका ए वेक्टर था, ठीक है, इधर कंपोनेंट ए एक्स और ये आपका ए वाई। ठीक है, मान लीजिए ए वेक्टर हमको पता नहीं है, ए वेक्टर हमको पता नहीं है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है, हमको सिर्फ कंपोनेंट पता है, एक्स कंपोनेंट पता है और ए वाई कंपोनेंट पता है। ठीक है, तो ए वाई को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इधर ए वाई को हम ऐसे इधर लिख सकते हैं, ए वाई को इधर लिख सकते हैं। आप देखेंगे तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है,
और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हाइपोटेनस को हम एच मान लेते हैं, हमको पता नहीं है इसका क्या वैल्यू आएगा नहीं आएगा। अब परपेंडिकुलर पता है क्या ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर प्लस बेस क्या आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ए वाई क्या है आपका ए साइन थीटा, और यहाँ पे ए वाई था ना, ए वाई क्या है ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्या है आपका ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर अगर यहाँ से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से आप चाहे तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से क्या हो गया ए स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है ए स्क्वायर, तो एच का वैल्यू क्या आ गया ए आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइपोटेनस क्या आ गया, क्या ए आ गया क्या, हाइपोटेनस क्या आ गया ए आ गया क्या। ठीक है, तो क्या आपको अगर आपको कंपोनेंट दिया होगा तो क्या वेक्टर का निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये सॉरी दो वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई एक वेक्टर का कंपोनेंट दिया हुआ है, एक कंपोनेंट दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट दिया हुआ है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और आप उसको मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अभी ना एक वेक्टर का आपको दो कंपोनेंट दिया है, हो सकता है एक वेक्टर का आपको तीन कंपोनेंट दिया हो। ठीक है, तीन कंपोनेंट दिया हुआ है, जैसे एक्स ए वाई और ए जेड। ठीक है, तीन कंपोनेंट दिया हुआ और आपको क्या बोले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर तीन वेक्टर दिया हुआ तो हम तीनों को अंडर रूट करके निकाल देंगे, क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई वेक्टर है उसको कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, तो जिधर से आपको एंगल दे रहा है, जिधर से आपको एंगल दे रहा है उधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा हो जाएगा, और जिधर एंगल नहीं दे रहा है उसको इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कंपोनेंट ही दिया हुआ है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे, कंपोनेंट ही दिया हुआ और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछे, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अगर सिर्फ दो कंपोनेंट दिया हुआ मतलब एक्स और वाई का दिया हुआ है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर तीन कंपोनेंट दिया है तो तीनों का अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। जैसे चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे नॉर्मल से एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है 5 का जगह, उसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, इधर 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं आई डायरेक्शन में, 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप हो जाएगा, और 30 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये कैप हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ ले इसका मतलब नेट फैक्टर बताइए, मतलब मान लीजिए दो फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें पूछ रहा है आपसे नेट फोर्स बताइए, नेट फोर्स बताइए। ठीक है, तो अगर आपसे नेट फोर्स पूछ रहा है तो आपको पता है एक कंपोनेंट दिया हुआ एक्स, ठीक है कितना 20, ए वाई कितना दिया हुआ है 30, फिर आपसे ए पूछ ले, तो यहाँ पे तो क्या है फोर्स है तो आप लिख लीजिए एफ एक्स लिख लीजिए, और यहाँ पे लिख लीजिए एफ वाई लिख लीजिए। ठीक है, और आपसे नेट फोर्स पूछे, नेट फोर्स पूछे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स कितना है आपका 20 का होल स्क्वायर, एफ वाई कितना है 30, तो 30 का होल स्क्वायर, 20 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 30 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 900, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1300। ठीक है, तो ये आपका नेट फोर्स आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दिया होगा, अगर दो डायरेक्शन में आपको दिया हुआ है अलग अलग वेक्टर, ठीक है, आपसे पूछे नेट वेक्टर बताओ। ठीक है, दो डायरेक्शन में फोर्स दिया हुआ है, दो डायरेक्शन में वेलोसिटी दिया हुआ है, नेट वेलोसिटी पूछे, तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ये मतलब अगर वेक्टर दिया तो वेक्टर का कंपोनेंट निकाल सकते हैं, कंपोनेंट दिया तो आप उसका वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम छोटा ही रखते हैं और यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, तो आप बस ये तो छोटा सा टॉपिक है, बस इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मेरा क्लास रेगुलर रहेगा और ठीक है पढ़ के आइएगा। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।